अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं वकार यूनस। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं माँ जी के पराठे शॉप पर, जो कि डी ग्राउंड फैसलाबाद में एक बहुत ही फेमस शॉप बन चुकी है। माँ जी के पराठे हमने हमेशा ही घरों में खाए हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि माँ जी बाज़ार में पराठे बेच रही हैं और बाज़ार वालों को भी माँ जी के पराठे खाने को मिल रहे हैं। और परदेशियों के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है कि अगर वो घर में नहीं भी हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, तो फिर भी वो प्रदेश में रहते हुए भी वो माँ जी के पराठे खा सकते हैं। माँ जी कौन हैं और इन्होंने इस शॉप का आगाज़ कैसे किया, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी मुझे बताइएगा कि माँ जी तो आप वाकई हैं हमारी, लेकिन आपने अपनी शॉप का नाम भी माँ जी रखा है, ये आइडिया कैसे है? पहले तो हमारी शॉप का नाम था स्टूडेंट पराठा हाउस, लेकिन एक चैनल वाला बच्चा ही आया है, उसने कहा जी माँ जी मैंने आपका नाम माँ जी रखा है, तो ये बड़ा अच्छा नाम है, तो आप ना इसको ही रखें। तो वो ये जो फूडीज़ ग्रुप वाले फ्रेंड वाले उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मुझे नाम दिया, तो हमें भी नाम अच्छा लगा कि वाकई इसमें रिस्पेक्ट बड़ी है नाम में ना। चले स्टूडेंट्स का पराठा हो या माँ जी का पराठा हो, एक ताल्लुक तो है दोनों तल्लक में। तो है बिल्कुल ऐसे। अच्छा माँ जी मुझे बताइएगा कि इस शॉप का आगाज़ आपने कैसा किया, क्योंकि घरों में तो माएँ पकाती हैं, तो लेकिन आप माँ जी होकर बाज़ारों में पका रही हैं, ये कैसे आगाज़? शादी के बाद मेरे मियाँ साहब चूँकि कुवैत में रहते थे, उन्होंने फिर मुझे वहाँ बुला लिया, तो हम वहाँ से आए हैं, काफ़ी दफ़ा आए गए हैं, लेकिन लास्ट टाइम मेरे फिर हस्बैंड जब मेरे बच्चे हो गए तो मैं फिर पाकिस्तान में आ गई। पहले मैंने स्कूल की इंटर स्कूल की कंटीन ली, उसके बाद मुझे ऑफ़र आई उधर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डी टाइप कॉलोनी आयरन मार्केट की। सन 2004 में मैंने वो कंटीन ली। मैं सन 2000 से घर से निकली हूँ, तो ये जॉब करने के लिए, क्योंकि मियाँ साहब तो फिर ख़त्म हो गया काम उनका, तो मुश्किल हमारी हो गई, तो हमने कहा मुश्किल आ गई है तो फिर क्या हुआ, हम मेहनत से इसको इज्जत से कर लेते हैं। मियाँ साहब को ये फिर मैंने ना पराठा हाउस बना के दिया और ख़ुद मैंने कॉलेज की कंटीन चलाई। मियाँ साहब को 2013 में हो गया रोड एक्सीडेंट, उसमें उनके ना सर पे चोट लगी, उधर उनके क्लाउड बन गए और वो ना काफ़ी वीक हो गए, चलते चलते गिर पड़ते थे, उनको पता ही नहीं चलता था। मेरे अहले मोहल्ला जो है ना, इंतहाई जो शूकिंग वाले शेख साहब हैं और ये टेक्नो जायके के जो मालिक हैं शाह जी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो तुम घर में बैठी हुई हो, तुम ये शटर उठाओ अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि मियाँ साहब बीमार हो गए ना, 3-4 माह बेड पे चले गए, तो हमारा शटर डाउन हो गया, तो हम मतलब बेरोज़गार हो गए, तो तुम क्यों नहीं ये शटर उठाती, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, तो तुम इस तरह करो, इसको चलाना शुरू कर दो। तो अल्लाह के फजल से वो फिर मैंने उनकी बात सुनी कि वाकई बेकार रहने से तो बेहतर है। मेरे पास कुछ भी नहीं था तब, कोई चीज़ नहीं थी 1 रुपए की भी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मैंने शुरू किया, तो बस अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लहर बहर हो गई। फिर लोग चैनलों वाले आने शुरू हो गए, 1 ने 2 ने 3 ने, इस तरह माशाल्लाह कौन से चैनल वाला जिसने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। क्या बात है, क्या बात है माँ जी। लेकिन आप डी ग्राउंड फैसलाबाद में बैठी हुई हैं, जहाँ पर आपकी शॉप है और यहाँ पर बड़े बड़े फूड पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत फेमस भी हैं, तो आपको इन सब जहाँ पर ये हब बन चुका है खाने पीने का, उनमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? बड़ा ही अच्छा मिलता है। मैं तो सारा दिन फारिग ही नहीं होती। मियाँ साहब पहले 1 साल पूरा बेड रेस्ट पे रहे हैं, उनको डबल हार्ट अटैक हो गया, तो ये है कि मैं सारा दिन फारिग ही नहीं होती। सही मैंने मैं पूछे अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह नमाज़ पढ़ के मैं फजर की तो शटर उठाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ, सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आना जाना ही है लोगों का, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही पता चल गया है हमारे पराठे का। बड़ी बड़ी दूर से लोग मेरे से पराठे लेने आते हैं और बड़ा अच्छा मुझे ना रिज़ल्ट मिल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। माँ जी, जो हमारे व्यूवर्स हैं, डिस्कवर पाकिस्तान के व्यूवर्स हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं यही कहती हूँ कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उसको ये ना रोना धोना ना करें और परेशान ना हो, हिम्मत पैदा करें कि ये मैंने काम करना है। और जब आप अपने अंदर इरादा कर लेंगे, इरादा मजबूत होता है, तो वो आप हर काम कर सकते हैं। मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है, तो कोई मुश्किल ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतनी महंगाई के दौर में माशाल्लाह मेरे बेटे की फैमिली है, हम मियाँ बीवी हैं, मेरी बेटियाँ आती जाती हैं, तो मैं खुद ही सारा कुछ कर रही हूँ। मैं किसी से मांगती तो नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला दे देता है। और मैं सुबह नमाज पे अल्लाह से बरकत डालने की कहती हूँ, तो अल्लाह ताला सारा दिन मुझे बरकत डाल देता है। क्या बात है, क्या बात है जी। नाजरीन, जो नौजवान हमारे मुल्क में बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, उनके लिए माँ जी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि इस एज में भी आकर ये मेहनत कर रही हैं और अच्छा खासा अर्न कर रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान वकार यूनस के साथ। अल्लाह हाफिज़।